स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तकनीक की जो सच में हमारे भविष्य को आकार दे रही है, सोलर पैनल्स। हम जटिल विज्ञान से लेकर सही पैनल चुनने तक का सफर तय करेंगे और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सोलर का असर, फिर इसके पीछे का विज्ञान, उसके बाद मार्केट में मौजूद अलग अलग पैनल्स, भविष्य की शानदार तकनीकें और अंत में समझेंगे वॉट क्षमता यानी वॉटेज के असली मायने। आइए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, सोलर का प्रभाव। आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आने वाले समय में इसे सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी सोर्स माना जा रहा है और इसके कारण बिल्कुल साफ हैं। पहला, इससे कोई धुआं या प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, ये आपके बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये गांव और शहर दोनों जगह उतना ही कारगर है। और हाँ, सरकार इसे लगाने के लिए सब्सिडी भी लेती है। एक बार लगा लिया तो 20 से 30 साल तक आराम। मतलब ये एक बेहद सॉलिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पीछे की साइंस। आखिर ये काम कैसे करता है? इसका मूल सिद्धांत बहुत ही सीधा सा है। सूरज की रोशनी पैनल पर गिरती है और वो उसे सीधे बिजली में बदल देता है। अगर आपने स्कूल में थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी है तो ये फॉर्मूला जरूर याद होगा, P=V×I, यानी पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट। बस यही वो साधारण सी साइंस है जिस पर यह पूरी बड़ी सी क्रांति टिकी हुई है। साइंस समझ ली, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मार्केट में इतने सारे पैनल्स हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प कैसे चुनें? चलिए पैनल के प्रकार देखते हैं। बाजार में मुख्य रूप से दो ऑप्शन सबसे ज्यादा दिखते हैं। पहले हैं मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स। ये एकदम गहरे काले या नीले रंग के होते हैं और इनके किनारे थोड़े कटे हुए दिखते हैं। इनकी खासियत, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी। अगर आपकी छत पर जगह कम है तो ये बेस्ट है, हालांकि इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स। इनमें आपको नीला क्रिस्टल पैटर्न दिखेगा। इनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये काफी सस्ते पड़ते हैं। तो अगर बजट कम है या बड़े खेतों में लगाना है तो ये एक बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं एक कदम आगे की, टॉपकॉन सोलर पैनल्स। सच कहूं तो ये नई जनरेशन की तकनीक एक मास्टरपीस है। इसमें हीट लॉस यानी गर्मी से होने वाला नुकसान बहुत कम होता है, जिससे एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। और सबसे कमाल की बात, अगर दिन में धूप कम भी हो तब भी इनका आउटपुट शानदार रहता है। लंबे समय तक इनका परफॉर्मेंस भी नहीं गिरता, जो इन्हें आज के मॉडर्न कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए पहली पसंद बनाता है। और फिर आते हैं बायफेशियल पैनल्स। नाम से ही पता चलता है, ये दोनों तरफ से काम करते हैं। सामने का हिस्सा तो सीधी धूप लेता ही है, लेकिन इनका पिछला हिस्सा जमीन से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रोशनी को भी सोखकर बिजली बनाता है ना कमाल का आइडिया? इससे पावर जनरेशन काफी बढ़ जाता है। बस इनका इंसुलेशन सही होना चाहिए, इसीलिए ये खुले एरिया या बड़े सोलर फार्म्स के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। इन सब के अलावा कुछ स्पेशल पैनल्स भी होते हैं, जैसे थिन फिल्म पैनल्स, जो बहुत हल्के और फ्लेक्सिबल होते हैं। हालांकि इनकी इफिशिएंसी कम होती है, लेकिन पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए ये बहुत काम आते हैं। दूसरी तरफ हाफ कट पैनल्स हैं, जो काफी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें 16 सेल्स को बीच से आधा काट दिया जाता है। इससे हीट कम जनरेट होती है और करंट का नुकसान भी कम होता है। मतलब ओवरऑल पैनल बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। ये तो बात हुई आज की, लेकिन अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। भविष्य की तकनीक क्या है? आगे क्या आने वाला है? ये इंडस्ट्री जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो सच में चौंकाने वाला है। आज हमारे पास एन टाइप टॉपकॉन और बाइफेशियल जैसे बेहतरीन पैनल्स हैं, लेकिन बहुत जल्द हम HJT यानी हेटेरोजंक्शन तकनीक हर जगह देखने वाले हैं। और अगर हम रिसर्च स्टेज की बात करें तो पेरोव्स्काइट सोलर तकनीक पर काम चल रहा है। अगर ये सफल रहा तो ये बिजली उत्पादन के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, वॉटेज क्षमता यानी वॉटेज के असली आंकड़ों को समझना। जब भी आप कोई पैनल देखते हैं तो उस पर एक नंबर लिखा होता है, जैसे 580 वॉट या शायद 615 वॉट। पर आम जिंदगी में इस नंबर का असल मतलब क्या होता है? देखिए, अगर किसी पैनल की रेटिंग 580 वॉट है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पैनल 1 घंटे में 580 वॉट आवर बिजली बना सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, यह सिर्फ आइडियल यानी बिल्कुल सटीक और आदर्श स्थितियों में होता है, जो अक्सर सिर्फ लेबोरेटरी में ही मिलती हैं। असली दुनिया में चीजें थोड़ी अलग काम करती हैं। रियल लाइफ में बिजली का उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है।
जैसे उस दिन मौसम कैसा है, धूप कितनी तेज है और सबसे अहम बात, पैनल को किस एंगल और दिशा में इंस्टॉल किया गया है। इसलिए रेटिंग एक पैमाना जरूर है, लेकिन असली आउटपुट हमेशा आपकी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। साधारण क्रिस्टल से लेकर दोनों तरफ से बिजली बनाने वाली तकनीक तक का ये सफर सच में लाजवाब रहा है। ये विज्ञान अब इतना सुलभ और एडवांस हो चुका है कि हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, वो दिन आखिर कितना दूर है जब हमारी पूरी दुनिया और हमारी आधुनिक जीवन शैली का हर एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सूरज की ताकत से चलेगा। जरा सोचिए इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।